तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर, वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एरिया के अंदर परफेक्शन। आम तौर पे जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनके बारे में थिंकिंग होती है कि वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, परफेक्ट होते हैं अपने काम के अंदर। और यूजुअली एक मेंटलिटी हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है कि जो बंदा परफेक्शन में होता है वो किसी से राय नहीं लेता, उसको जो सही लगता है वो काम वही करता है, उसी तरीके से उस काम को वो ऑब्जर्व करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। परफेक्शन जब आपका होता है, आप अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हो, एक काम को आप पिछले कई सालों से किए जा रहे हो, तो आपकी कमांड इतनी अच्छी हो जाती है उस काम के ऊपर कि आप जैसा आउटपुट प्रोवाइड करवाते हो वैसा कोई फ्रेशर पर्सन या कोई न्यू कमर बंदा प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई फ्रेशर पर्सन या फिर कोई न्यू कमर आकर के और वो काम करेगा तो सीधी सी बात है, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनको वो टेक्निक उतनी अच्छी नहीं लगती है, वो आउटपुट उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आपका स्पेशलाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट बना रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट कर रहे हैं, लगातार वो बंदे काम कर रहे हैं। अब वो क्या हो जाएंगे, सब अपने अपने कामों में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। एक परचेज़ मैनेजर है, वो पिछले 10 सालों से परचेज़ का ही काम कर रहा है, तो उसकी परचेजिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि वो मार्केट में किसी अदर पर्सन से कहीं ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको चीप रेट पे अवेलेबल करा सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपके अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में बात हो सकती है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है? जब आप परफेक्शन वाले बंदों को रख रहे हो, उनसे काम करवा रहे हो, मैनेजर्स आपके स्पेशलाइज्ड हैं एरिया के, अपने एरिया के अंदर, और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो कोऑर्डिनेशन आपका मस्ट हो जाता है। क्योंकि हर एक पर्सन अपनी थिंकिंग से जो है बाहर निकलने की कोशिश फिर वहाँ पे नहीं करेगा, सब अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, अपनी बातों को वैल्यू देंगे। इसीलिए अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए बिज़नेस के अंदर, तो सारे डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन आपको करवाना पड़ेगा, उनकी एडवाइस को सुनना पड़ेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, सबकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी सिचुएशन में जो है आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है स्पेशलाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, टॉपिक ही अलग है हमारा, ये इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है हमारी। मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के अंदर हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्यों रिक्वायर्ड है? ठीक है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है अभी। तो आपने देखा होगा कि आजकल हमारे जितने भी बिज़नेस होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है एक मार्केट की तरह बन गया है। हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मैन पावर आपको मिल जाएगी, कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन सब के बीच में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिज़नेस के अंदर रैपिड ग्रोथ करना चाहते हो, बहुत जल्दी इस्टेब्लिशमेंट चाहते हो अपने बिज़नेस की, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ चीज़ें मैनेज करके नहीं चलोगे वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप एक अच्छे कामयाब बिज़नेस पर्सन नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से सेटअप करने के लिए, अपने जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 21st सेंचुरी के अंदर जो वर्ल्ड लेवल के जो मार्केट हैं उनमें खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक वाइड लेवल हो जाता है, बहुत बड़ा लेवल हो जाता है आपके बिज़नेस के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपकी मोस्ट रिक्वायर्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।